गिटहब पे हम अभी एक साइट को लाइव करके देख लेते हैं। ठीक है जी, आप github.com पे चले जाएं, साइन इन कर लें, साइन अप कर लें। मैं आपको कंप्यूटर में दिखा देता हूँ। ये सब हटाएं, github.com पे आप जाएंगे, ठीक है, या गूगल पे गिटहब लिख लेंगे तो आपको पहला लिंक ये आएगा, इस पे चले जाएं और यहाँ पे साइन इन साइन अप आ रहा है, आप साइन अप कर लें। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है, कुछ डिटेल्स पूछेगा, थोड़ा सा स्लो है यहाँ पे नेट, नेम वेम पूछेगा, ईमेल वगैरह पूछेगा, पासवर्ड वगैरह डालने का पूछेगा। पासवर्ड के बारे में हिंट दे रहा होगा ये, ठीक है, करेक्टर वगैरह का बोलेगा, लेंथ का बोलेगा, यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम में स्पेस वगैरह नहीं डालेगा, डैश अलाउड है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, स्पेस वगैरह अलाउड नहीं है, वो देख लीजिएगा, नीचे एरर मैसेज आ रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। पासवर्ड भी वीक नहीं रखने होंगे, वो बताता रहेगा वीक पासवर्ड है, अब नंबर वगैरह यूज करने हैं, तो एरर मैसेजेस पढ़ लीजिएगा, फिर आप साइन अप करिएगा जी। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से साइन अप कर लेना है, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल वगैरह डाल के, ईमेल कोशिश करें एपेक वाली जो जीमेल वाली है ना, उसी पे आप डालें, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएंगे, साइन इन कर लिए, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आप दूसरा ऑप्शन ले लेंगे, साइन इन कर लेंगे। और वो जो आप जीमेल डालेंगे ना, उस पर वो कोड वगैरह मांगेगा, साइन इन करते हो तो वो कोड आप वेरीफाई करके डाल देंगे, तो आपका साइन इन हो जाएगा। आपका यहाँ पे रेपोजिटरीज आ जाएंगी, हम रेपोजिटरीज पे चले जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, उसको यहाँ पे रेपोजिटरीज होती है, जैसे कि मैंने आपको सिंपल होम पेज, बुक पैराडाइज, आइंस्टाइन वाला प्रोजेक्ट आपको दिखाया था, मिसाल के तौर पर इस रेपो में मैं जाता हूँ, प्रोजेक्ट को बेसिकली रेपो कह रहे होते हैं। यहाँ पे इसकी कोड की फाइल्स आती हैं, यहाँ पे अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पे मैंने खुद ही चीजें डाली हुई है, ठीक है, एडिट करके, यहाँ से आप एडिट करके डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूआरएल आ भी रहा है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा न्यू टैब में, तो ये साइट डायरेक्ट डिप्लॉय होगी। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहले हमें कोड को, बेसिकली गिटहब का काम ये नहीं है मेन पर्पस कि यहाँ पे साइट्स लाइव होती है, आप गिटहब को पर्पस क्लियर रखें, गिटहब का काम होता है ओपन सोर्स को प्रमोट करना, ठीक है जी। ओपन सोर्स की वर्ल्ड में ये गिटहब जो है, मतलब कहेंगे सबसे ज्यादा जो चलता है, 99% गिटहब ही यूज होता है, 90% बिटबकेट वगैरह है, लेकिन सबसे ज्यादा यही चलता है, प्रोमिनेंट यही है, गिटलैब वगैरह है, कंपटीटर है इसके, लेकिन सबसे ज्यादा यही है। तो इसमें बेसिकली पर्पस इसका ये है कि आप लोग कोड यहाँ पे डालते हैं और फिर इसके अंदर डेवलपर्स वगैरह जो है कोलेबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरे पास अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट पड़ा हो जो मैं आपको दिखा सकूँ, मिसाल के तौर पर ये प्रोजेक्ट था, इसके अंदर लोगों ने, ये एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट था ना, तो इसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था उनके यहाँ पे काउंट भी आ रहा होगा, ठीक है जी, 74 कंट्रीब्यूटर्स थे, ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट के। तो ये जनरल बेसिक सा प्रोजेक्ट था, इसमें 1 पेजर 2 पेजर फाइल्स थी इसके अंदर, ठीक है जी। ये कुछ टास्क वगैरह थे, उनके कोड सॉल्व करके उन्होंने यहाँ पे अपलोड करने थे, ये था बेसिकली। तो यहाँ पे उनकी फाइल में उनका नाम वगैरह और उनका कंट्री और जिस लैंग्वेज में उन्होंने कोड सॉल्व किया था वो आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये सब उन्होंने खुद ये एडिट करा था, जो भी नया बंदा आता जाता है वो एंड में अपेंड कर रहा था अपना नाम, तस्वीर वगैरह, तो यहाँ पे शो कर रही थी, ठीक है। और ये भी यहाँ पे लाइव हुई है साइट, सही है जी। तो ये था पर्पस। और ये साइट जरूरी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल होता है कि आप किसी साइट को लाइव करें या ना करें, अगर हो सकता है आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये वाला G2 एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बैकएंड की है ना, देखिए मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे लाइव यूआरएल कोई भी नहीं है, बैकएंड की एप्लीकेशन है, तो ये लाइव होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे खाली कोड पड़ा हुआ है, इसको कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये गिटहब का मेन पर्पज आपको समझ आ गया। अच्छा, हम ये करते हैं कि एक बेसिक सी एप्लीकेशन बना के इस पे कैसे अपलोड होती है वो देख लेते हैं। सारे टैब्स को कर देते हैं बंद। अब बूटस्ट्रैप चल रहा है ना, हम एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ और उसको हम अपलोड करके देखते हैं। पहले हम इसे लोकली रन करके देखेंगे, यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करके देख लेता हूँ, उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है जी, इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमें क्या करना है जी, इसको हमें बनाना पड़ेगा एक रेपोजिटरी, ठीक है जी। इसको रेपोजिटरी इसमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा दो ऑप्शन होते हैं, या तो पहले आप यहाँ पे रेपो बना ले, हम दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अब यहाँ रेपो बना ले, न्यू, और रेपोजिटरी का नाम रख दें टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, ये अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे इतना मसला आएगा नहीं, बेसिकली आप जो भी नाम रखेंगे आपको वो कर देगा। मुझे टेस्ट नहीं
दिखाने दे रहा है कि टेस्ट के नाम की मैंने पहले से बनाई हुई। अगर आपने बनाई हुई होगी खाली आपके प्रोजेक्ट में तो मसला करेगा। ठीक है जी, टेस्ट प्रोजेक्ट हो गया, पब्लिक पे रखें इसे और क्रिएट रेपोजिटरी कर दें। तो ये प्रोजेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। इसमें कोई फाइल वगैरह नहीं है, इसलिए इसका अभी यहाँ पे कोई फाइल वगैरह नहीं लिखी नजर आ रही है हमें। ठीक है जी, अब हमें करना पड़ेगा इसको पहले अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। हम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे अब अपनी फाइल को चूज कर लें। कहाँ पड़ी थी ये मैंने बनाई हुई है डेस्कटॉप 2110 में। ठीक है जी, यहाँ मैं अपलोड अ न्यू फाइल पे गया था, दोबारा कोड पर आए, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल या क्रिएट अ न्यू फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल करनी है मुझे, यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, कोड मेरा पड़ा हुआ है कंप्यूटर में। यहाँ से मैं उसको चूज भी कर सकता हूँ और इवन ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है अपलोडिंग वन ऑफ वन फाइल्स। दो तीन फाइल्स हैं आपकी, स्टाइल डॉट CSS भी है, तो वो भी अब यहाँ पे दोबारा चूज योर फाइल करके एक साथ अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, या CSS हम लगा लें, इस वाली फाइल भी बना लें। ठीक है, दोनों कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी लगा देते हैं ताकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी एम्प्टी रेपो बनी है। इसको थोड़ी सी हम वो भी कनेक्ट कर देते हैं स्टाइलिंग, ताकि दो फाइल्स वो कंफ्यूजन एक साथ ही क्लियर हो जाए। अगर दो फाइल हो तो फिर कैसे अपलोड होगा वो फिर कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ मैं स्टाइल डॉट CSS बना भी लेता हूँ। यहाँ मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, H1 और H2 है ना, H2 का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ, कलर ग्रीन हो गया, CSS हमारी अटैच हो गई। ठीक है, अब मुझे दो फाइलें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। दोबारा कैसे जाऊंगा, क्रिएट अ न्यू फाइल नहीं, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल और चूज योर फाइल्स। हमारी कहाँ पड़ी हुई जी फाइल, जी मैं डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। ये दोनों फाइल्स आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिए, ओपन कर दें। यहाँ पे वन ऑफ टू, टू ऑफ टू, दोनों फाइल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप कोई मैसेज लिख दें, बेसिकली कमिट मैसेजेस, यानी कि जब भी आप बाद में एक दो फाइल और ऐड कर रहे होंगे ना, तो बेसिकली आप बताते रहते हैं कि आप उस फाइल के अंदर आपने क्या काम किया। अभी जो कोड अपलोड कर रहे हैं उसको हमने क्या काम किया, ऐड डेमो प्रोजेक्ट कर दें। कोई चेंजेस कर रहे होंगे तो अपडेटिंग डेमो प्रोजेक्ट, अपडेटिंग स्टाइल, अपडेटिंग कुछ भी कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, दोनों फाइल्स आ गई मेरे पास। ठीक है जी, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इंस्टॉल साइट पे, यहाँ हम कुछ लिखेंगे। पहले हमें इसको प्रोजेक्ट को लाइव करना पड़ेगा। देखें, जो उसका यूआरएल बनेगा ना वो ऐसे ही बनेगा, टेस्ट प्रोजेक्ट की आ रहा होगा यूआरएल में। वो लाइव कैसे होगा, सेटिंग में आपको जाना है एंड नीचे आना है, आपने नीचे आ रहा होता है पेजेस। अब पेजेस में आए और आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है ब्रांच। आपके पास जितनी भी ब्रांच होगी ना प्रोजेक्ट की वो आ जाएंगी। मेरे पास एक ही है तो मेन आ रही है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे चेक करूंगा, कोड पे वापस आया, यहाँ मेरे पास मेरी ब्रांच आ रही है। ठीक है, एक ही ब्रांच है मेरे पास मेन, इसलिए एक ही शो हो रही है। अभी ब्रांचेस आपके पास एक ही आ रही होगी, कोई और आ नहीं रही होगी वैसे। ठीक है जी, आप अभी एक ही ब्रांच पे रहेंगे। आप ब्रांच सेलेक्ट कर लिया आपने मेन, और आप कर दें सेव, बस। तो ये क्या बता रहा है कि ये आपका यूआरएल बन गया। जो मैंने बताया था, जो आपने रेपो का नाम रखा था वही नाम की आपके प्रोजेक्ट का यूआरएल बनता है। ठीक है जी, और क्या हुआ जी, ये 404 है। क्यों, साइट फौरन मिनटों में रिप्लाई नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है, सेकंड्स में नहीं होती। अब एक्शंस पे आए, यहाँ पे इसकी बिल्ड बन रही है, यहाँ पे ये येलो हुआ है, मतलब इन प्रोग्रेस स्टेटस आ रहा है। ठीक है, और ये उसका स्पिनर घूमने लग गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, ये तकरीबन 2 मिनट लेती है और ये चल जाती है, लाइव हो जाती है। ठीक है जी, 2 मिनट दें। इसको पॉज कर देता हूँ, पॉज चलने ना चले। कोई क्वेश्चन इसमें से, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है भाई, इसका स्टेटस ग्रीन हो गया, मैंने रिलोड करी है, ये वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब अपना मोबाइल पे चला के देख लें या अपने पास कंप्यूटर में ऑन करके देख लें, ये साइट लाइव हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी किया, यहाँ वो अब दोबारा कोड पे गया। अब बार बार मैं इसको दोबारा टाइप करने से बेहतर होगा कि मैं यहाँ जाके इसमें एक जगह लिख दूँ। यहाँ पे ये मुझे वेबसाइट का यूआरएल बोलता है, ये मैं यहाँ पे डमी प्रोजेक्ट लिख लेता हूँ, ये लिख दिया और यहाँ पे यूआरएल दे दिया। इसको सेव कर लें एज इट इज। तो बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट
वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें HTML CSS दोनों है। इसी तरीके से आप बूटस्ट्रैप का भी जो प्रोजेक्ट होगा वो भी चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली बूटस्ट्रैप इज नथिंग बट CSS का फ्रेमवर्क है, तो वो CSS का लिंक होता है, वो भी आपका एज इट इज चल जाएगा, लाइव हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा बूटस्ट्रैप, अगर हम लोग यहाँ पे BS4 का प्रोजेक्ट बना लें, यहाँ पे लिखेंगे B4, हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई। ठीक है जी, तो रन करके देखें, मार्जिन वगैरह कुछ नहीं आ रही, मतलब बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज लोड हो गई। ठीक है जी, अच्छा हम यहाँ पे नेवबार ले लेते हैं, इसको उड़ाएं, सिमेंटिक टैग बना लें पहले, हेडर, फिर आप लिखते हैं B4 नेवबार, डिफॉल्ट वाली सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, रन करके देखें, हाँ जी रन वाली पे आ रही है। इसको मैं दोबारा से डार्क कर देता हूँ, डार्क ही किया है पहले वाला। अच्छा अब हमें क्या करना है जी, नेफ कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ यहाँ लिखते हैं, अगर हमें B4 के एक्सटेंशन में मिल जाता है तो हम वो ले लेते हैं। आ तो रहा है ये B4 ब्राउजर डिफॉल्ट वाला। ठीक है जी, अच्छा इसने क्या किया है, हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, बेसिकली ब्राउजर हमारा लग गया। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, इमेजेस के URL सही नहीं है। ठीक है, वो अपडेट करने हैं हमें। हम यहाँ पे आए, ये हमने इमेज का URL कॉपी किया, यकीनन यहाँ पे कोई इमेज के टैग से ही बनी होगी, ये रहा इमेज का टैग। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट करें, तो SRC करें, यहाँ दूसरा इमेज लगाएं, दूसरी इमेज कहाँ गई, क्लास भी दें W100। ठीक है जी, दूसरी इमेज का URL हमारे पास आ गया है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी इमेज चेक करें, आई? ठीक है, दूसरी इमेज भी आ गई, वो अपने एक्चुअल साइज में आ रही है। इसको मैं क्या देता हूँ, दोबारा इसको भी क्लास दे देते हैं, विड्थ 100। ये बेसिकली स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100 ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्टाइल अगर विड्थ 100 नहीं करते तो वो अपने एक्चुअल क्लासेस में स्टाइल में आ रही होती है विड्थ में, तो ये हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये भी स्क्रीन साइज पे फिट हो गई है। अब हम तीसरी इमेज भी उठा लेते हैं। तीसरी इमेज पे मसला कर रहा होगा, ये ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, तीसरे का URL को ठीक कर दें और डेटा SRC को हटाएं, और अभी हमें वेट दे ही देते हैं हाथ क्या। ठीक है जी, W100, ये वेट 100% कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है जी, ये लूप भी कर रहा है। सिंपली ये हो गया आपके पास इफेक्ट। ये बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट कैरोजल है। अब यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आने के बाद आपको सिक्स का ख्याल रखें, डॉक्यूमेंटेशन जो खुली हो ना, बूटस्ट्रैप 4 लिखी हुई हो, यहाँ पे दूसरी भी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है कैरोजल बूटस्ट्रैप 5, इसमें आप जाएंगे ना, बूटस्ट्रैप डॉक्स 5 लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपने नहीं जाना, आपने 4 वाले में जाना है। ठीक है जी, यहाँ से आप ये इसका 4 उठाएंगे। ये फर्स्ट स्लाइड देखिए, ये वाला नहीं उठाना आपने, जो बना हुआ ये जो सही बना हुआ है ये आप उठाइएगा एटलीस्ट। ठीक है जी, या फिर विद इंडिकेटर्स, सही है जी। या फिर अगर उसके बाद अगला आ जाएगा टैक्स वाला, हमने अभी कौन सा उठाया है, सिंपल वाला उठाया है जिसमें टैक्स नहीं है। आप इसका कोड उठाएं, तो जहाँ पे इसने URL दिए हुए SRC वाला AMG वाला काम किया हुआ है, उसको आप रिप्लेस कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे W3 स्कूल वाले से आप उठा लें ये वाला। ठीक है जी, अच्छा आपने एक ग्रिड सिस्टम को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपने ये करना होगा कि आप बूटस्ट्रैप की एक साइट अभी बनाएंगे जिसमें नेवबार होगा, कैरोजल होगा और ग्रिड सिस्टम होगा। 3 चीजें लगा के हम उसको क्या करेंगे, अभी लाइव करेंगे अभी आप लोग। ठीक है जी, और ये इसलिए होगा क्योंकि आपने उसमें मेन्यू वगैरह भी वही डाल दीजिएगा जो आपके जो आपके ई प्रोजेक्ट के हैं। सही है जी, उसके अलावा देखें आपने फिर क्या करना है, ये तो नॉर्मल आ गया ना, उसके अलावा आप देखें कुछ और भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, बने बनाए क्राउजल भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, ये तो ऑफिशियल है, ये बेसिक होते हैं। ठीक है जी, इसमें स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं है, स्टाइलिश से नहीं है।
आप जरा नेट पे गूगल करेंगे आपको स्टाइलिश वगैरह से मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, स्लैक के ऊपर करूंगा, तो वहां से आप उठा सकते हैं बड़े बनाए क्राउजर्स के कोड, ठीक है जी। तो वो आपकी वेबसाइट को थोड़ा फैंसी कर देंगे, अभी सबने उठा के ये लगा दिया तो सबका जो है कोड फिर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना। इसके अलावा ग्रिड सिस्टम समझ में आया था? ग्रिड सिस्टम, ये कार्ड आपने बनाए थे पिछली क्लास में, और एक लाइन में 3 करने को भी देख लिया था आपने, ठीक है जी। हम ये करते हैं, और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना आता है आपको? कॉन्टैक्ट फॉर्म तो बनाना नहीं सिखाऊं ना, ये तो सिंपली आपने इनपुट की फील्ड है, ठीक है। अच्छा, हम ये करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बनाया था आपने, ये वाला क्वेश्चन बनाया सर्विसेज वाला, ये सर्विसेज वाला बनाया था, ठीक है। ये नहीं बनाया आपने, लेकिन ये भी बन जाएगा उसी तरीके से ही। अच्छा जी, और मैं आपको शेयर करूंगा ये इमेज वाला इफेक्ट, ठीक है जी। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके सिलेक्ट के ऊपर, बल्कि तो मैंने अभी तक शेयर कर दिए होंगे, या मैंने करे नहीं तो मैं कर देता हूँ। ये इफेक्ट आप कैसे ले करेंगे, ये बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं है। मैं आपको जो लिंक दूंगा उसमें आपको नेव बार के भी मिल जाएंगे लिंक्स, ठीक है। वो आपको वहां से उठा के अपनी पसंद की कोई भी नेव बार लगाएं। और आपको मैं दूसरा शेयर करूंगा करोजल का लिंक साइट, जहाँ से आप अलग अलग करोजल बना सकते हैं। और ये जो इफेक्ट है, ये तो एक इफेक्ट है, और मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्ट्स होते हैं वो सारे आपको वहां से मिल जाएंगे, आपने बस छापने। एक आध को मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है जी। अभी अगर हम फॉर्म ही बना लेते हैं, चले। हेडर के बाद आपने क्या करना है, आपने मेन का सिमेंटिक टैग बना लिया करें, और एक फुटर का बना लिया करें, ठीक है, वरना बाद में बंदा भूल जाता है। मेन के अंदर आप सेक्शन ले लिया करें, ठीक है जी। यहाँ पे बना लेता हूँ जी। अब देखें, अगर आपने ग्रिड सिस्टम को यूज करना है ना, पहले आप एक कंटेनर ले लें। कंटेनर तो इन एनी केस आपको लेना ही है, वो बेसिकली आपके स्क्रीन के अराउंड में स्पेस ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है div डॉट रो। अब मैंने एक रो में कितनी फॉर्म की फील्ड बनानी है उस पर डिपेंड करता है। मैं चाह रहा हूँ कि 2 फील्ड ही हूँ, तो यानी कि 12 कॉलम होते, तो एक एक फील्ड को मैं कितने कॉलम दे दूंगा जी? 6 दे दूंगा, कॉल MD6, ठीक है जी। दूसरी फील्ड को भी कितने कॉलम दे दूंगा? div डॉट कॉल MD6। ये लिखने का शॉर्टकट है जी मिस, करते हैं ना। ये आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, आपकी कॉल एमडी वगैरह जो रिस्पॉन्सिव वो भी कर लेगा। अगर मैं फॉर्म बनाना है, div डॉट कंटेनर के बाद आप फॉर्म का टैग ओपन कर लें, ठीक है जी। और इसे क्लोज कहाँ करेंगे आप? आप अपनी रो के एंड में कर लें, ठीक है जी। और आपका इंडेंटेशन सही है नहीं चाहिए, आपने इसको पेरेंट कंटेनर बनाया तो इनको एक, आपने एक टैब इंडेंट आगे देनी पड़ेगी, इंडेंटेशन, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इनपुट, पहला इनपुट आपने बनाना है टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दे दें जी, एंटर योर नेम। इसको, इसकी जो फील्ड आएगी अभी वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये फील्ड यहाँ पे आ रही है, सही है जी, ब्राउजर के बिल्कुल नीचे, नजर नहीं खानी होगी इसको, थोड़ी सी हम शक्ल इसकी सही करने के लिए क्या करेंगे, कंटेनर में आके हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। ये लिखा हमने, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट अस का हेडिंग आई, उसके ऊपर मुझे स्पेस चाहिए। मैंने आपको मार्जिन पैडिंग पैडिंग पढ़ाई थी, मार्जिन पैडिंग से आप कर सकते हैं ना। मार्जिन टॉप में इसको देना चाह रहा हूँ अगर, तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे क्लास है मार्जिन टॉप 5, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, मार्जिन टॉप पे उसने 5 की स्पेस ले ली। अच्छा, पैडिंग टॉप भी 5 देनी हो तो मुझे लिखूंगा पीटी टॉप 5, ठीक है। तो ये स्पेस उसने पैडिंग वाली भी ले ली, बेसिकली बॉर्डर उसका समवेयर हेयर हो जाएगा, और मार्जिन उसके ऊपर वाली स्पेस, और पैडिंग बॉर्डर के अंदर वाली स्पेस। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस के नीचे भी स्पेस चाहिए इक्वल, यानी कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम दोनों चाहिए। तो एक तो PT5 हो गया, फिर PB5 लिखूं, MY से भी होगा, ठीक है। ये MY पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। तो MY5 लिख दें आप सिंपली, ठीक है जी। क्योंकि इसके ऊपर चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा जी? क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट के बजाय पूरे कंटेनर के ऊपर लिखने जा रहा हूँ, सही है। मैंने कहा लिखना है, कॉन्टैक्ट के भी नीचे भी स्पेस चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा MY5। तो कॉन्टैक्ट के नीचे भी स्पेस आ गई, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट के ऊपर भी आ गई और नीचे भी आ गई। वाई का मतलब क्या है, ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा, जो फॉर्म की फील्ड है, इसको हम अभी इसकी जो है ना विड्थ को सही करने के लिए मैं आपको एक क्लास लगवा रहा था फॉर्म कंट्रोल, और उसमें लिखता था वेट 100%, ये ऑटोमेटिकली इसमें लिखी हुई यही चीज होती है। तो ये आ गई, ये तकरीबन इसने आधी कंटेनर का यहाँ से यहाँ तक है, कंटेनर आपका एंड तक नहीं है, कॉन्टैक्ट यहीं से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक आपका कंटेनर है। मुझे इसने कितनी आधी स्पेस ले लिया, आधी वेट। अब दूसरी, उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम मैंने डिव बनाई है कॉलम की, वहां पर पेस्ट कर दूंगा इसे, एंटर योर ईमेल कर देता हूँ इसे, ठीक है जी। और इसकी टाइप भी ईमेल कर देता हूँ, और फॉर्म कंट्रोल तो इसे दी हुई है क्लास, ठीक है जी।
अच्छा, अब इसके बॉटम पे भी मुझे स्पेस दे देता हूँ, कंटेनर के बॉटम पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है जी। तो कंटेनर ये था, मार्जिन टॉप 5 था ना, इसको भी MY5 अगर कर दूं तो थोड़ी नीचे भी स्पेस आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि पूरे कंटेनर के नीचे स्पेस लिए इसने। अच्छा, अब आगे मैं चाह रहा हूँ कि आगे ना मैसेज ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गई, आगे एक मैसेज का बॉक्स हो लेकिन वो पूरा शुरू से एंड तक हो, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा, अगली रो पे जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये देखिए, ये रो थी, ये जहाँ खत्म हो रही है ना, इसको पहले कोलैप्स करके कंफर्म कर लें, हाँ ठीक है, ये डिव खत्म हो रही है। इसके बाद आपने एक डिव बनानी है, डिव डॉट रो लिखें, और फिर आप क्या करेंगे, डिव डॉट कॉल एम्प्टी, कितने दे दूं इसे, 12, क्योंकि मुझे पूरा ही डिव के पूरी रो के ऊपर ही बनानी है फील्ड अपनी। तो आपने टैक्स एरिया ले लिया, ठीक है जी, टैक्स एरिया बना आ गया। इसकी विड्थ क्या है, कम, क्या करेंगे जी, इसको विड्थ देंगे 100%, उससे अच्छा क्या है, इसको सिर्फ वो क्लास दे दें जो बूटस्ट्रैप ने हमें दिए, जब भी फॉर्म बनाया करें आप, फॉर्म कंट्रोल हर फील्ड को क्लास दे दिया करें, ठीक है जी। उस फील्ड के अंदर होता कुछ नहीं है भाई, यही लिखा होता है कि उसको 100% विड्थ दे दो, ठीक है जी। इस रो के अराउंडिंग में हम बना सकते हैं स्पेसेस, लेकिन हम यहाँ पे इसका एक लेबल बना लेते हैं, फॉर इज इक्वल टू, इसको आईडी कोई मिली है नहीं, आईडी हम इसको रख देते हैं जी मैसेज, और फॉर इज इक्वल टू मैसेज, लेबल देते हैं जी एंटर योर मैसेज। अच्छा, एंटर योर मैसेज आ तो गया। इसके अलावा एक और मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, मैंने बोला था आपको डिव डॉट फॉर्म ग्रुप भी ले लिया करें, हर इनपुट फील्ड के अराउंड में फॉर्म ग्रुप भी लें और उसको कट करके पेस्ट फॉर्म ग्रुप के अंदर रखें, ठीक है जी। तो वो ऑर्गेनाइज और हो जाता है, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह का ख्याल वो खुद रख लेता है अगर नहीं ली हुई होगी, ठीक ठीक है। इसके अराउंड भी आप फॉर्म ग्रुप ले लें, रिस्पॉन्सिव रहेगी फिर फील्ड आपकी, अगर आपको इस स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, आप इसकी प्रैक्टिस फॉलो करें, ये रिस्पॉन्सिवनेस में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है जी। div डॉट फॉर्म ग्रुप, दोनों को अलग, एक फील्ड पर फील्ड आपने फॉर्म ग्रुप बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, ये रो खत्म हो गई, अब आपने बनाना है सबमिट का बटन। सबमिट का बटन अगर आपने बनाना है, यहाँ पे फिर एक रो ले लें, यहाँ आप ले लीजिए बटन सबमिट। अब बटन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या की थी बताई थी मैंने, बटन तो आ जाएगा इससे, ठीक है जी। बटन बनाने के लिए क्या आपने प्रैक्टिस बताइए, आप उसको क्लास क्या देंगे जी, btn, और बटन प्राइमरी रख दें या सक्सेस रख दें, जो भी आपने रखना है, ठीक है जी। दो क्लास आपकी बटन को लगेंगी, ठीक है जी। अब ये साइड में हुआ है, इसको सेंटर में करना है, कैसे करें भाई, कंटेनर भी दे सकते हैं इसको, पहले कॉल MD12 दे दें इसको, ठीक है। फिर बटन को ले जाएं अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी ठीक हो गई। और अब इसको अब क्या करना है, सेंटर में करना है, तो सेंटर में क्या करें, कैसे करेंगे जी, टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं। MX ऑटो इस पे चल नहीं रहा, MX ऑटो क्यों नहीं चलता इस पे, बटन को सेंटर कराया था आपकी क्लास में कल, कैसे कराया था बताओ, डी ब्लॉक लगा दें, ठीक है जी। वो फिर उसको फिर आप MX ऑटो कर दें, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो, दोनों भी लगाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा रख दिया मैं, इसकी जरूरत नहीं है। बस डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो, तो बेसिकली ये MX ऑटो हो गया, ठीक है जी। सबमिट का बटन आ गया आपका। अच्छा, इनके भी लेबल्स लगा लिएगा, जब इसका बनाया तो फिर इसका भी बना लिएगा, ठीक है जी। ये फॉर की वजह से हुआ है कि लेबल पे क्लिक करने पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप एक सैंपल वेबसाइट अभी बनाएं, जितनी बन सकती है, नेवबार बनाएं और कैरोसेल तो एटलीस्ट बना ले, ठीक है। और उसके बाद आप करें कोशिश के फुटर वगैरह भी बना ले, फुटर लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा फैंसी सा बनाए, सिंपल सा नहीं बनाइएगा। और उसको आप अभी लाइव कर दें, ठीक है जी, एज पार्ट ऑफ योर ई प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपने जो अपनी वेबसाइट कंटिन्यू करनी है वो इसी पर करनी है, बूटस्ट्रैप के ऊपर। मैं आपसे कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप बने बनाए कोड उठा सकते हैं, ठीक है जी।